किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बोरोन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, बोरोन की कमी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें कितनी मात्रा में कब कब बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अभी तक आपको केवल एक दो बातों के बारे में ही पता होगा कि बोरोन से फल फूल का विकास अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है। लेकिन इसके अलावा भी बोरोन आपकी फसल के लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो उन्हीं कुछ कार्य, उन्हीं कुछ फ़ायदे, उन्हीं कुछ लाभ के बारे में आज हम जानेंगे। बोरोन की कमी के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए किसान साथियों, सबसे पहले इससे होने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में चर्चा करते हैं। बोरोन आपकी फसल में जो फल होते हैं, जैसे कोई अगर आपने फलदार पौधे लगाए हुए हैं तो फलों को फटने से बचाता है। अर्थात बोरोन की कमी से हमारे पौधे के फल फटने की समस्या भी होती है। बोरोन पौधे में जल अवशोषण करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बोरोन फसल में पराग की क्रियाशीलता को काफ़ी मजबूत करता है, जिससे परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है। बोरोन फसल में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। बोरोन आपके पौधे में जो दलहनी फसलें होती हैं, इनकी जड़ ग्रंथियों के विकास के लिए काफ़ी बेहतर काम करता है। बोरोन आपकी फसल में विटामिन सी की सांद्रता को बढ़ाता है। बोरोन फसलों में सूखा के प्रति आपकी फसलों को सहनशील बनाता है। बोरोन के उपयोग से आपके पौधे में फूल, फल, दानों का निर्माण काफ़ी अच्छे से हो पाता है, उसमें काफ़ी योगदान करता है। इसके साथ साथ बोरोन पौधे के मिट्टी के द्वारा जो कैल्शियम के अवशोषण होता है, उसकी उपयोगिता को भी काफ़ी बढ़ा देता है। बोरोन से पौधे के फलों के आकार व गुणवत्ता बढ़ाने की भूमिका में काफ़ी अहम काम करता है। बोरोन फूल व फल को झड़ने से भी रोकता है। तो अगर आपने कोई ऐसा पौधा लगाया हुआ है जो फलदार पौधे हैं, तो उसमें या फिर दानेदार पौधे में भी तो फूल आते हैं, तो फूल वाले पौधे में झड़ने की समस्या अक्सर हो जाती है, जिसके कारण हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। फूल और फल की स्थापना के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व होता है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भी काफ़ी आवश्यक तत्व होता है। कैल्शियम अवशोषण में काफ़ी मदद करता है, फलों की गुणवत्ता और आकार को बढ़ाता है। अब इसके कुछ और प्रमुख कार्य के बारे में जान लेते हैं। बोरोन कोशिका भित्ति जैव संश्लेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो मुख्य रूप से जड़ विस्तार, ऊतक विभेदन, पराग अंकुरण, पराग नलिका का निर्माण, उसकी वृद्धि, कोशिका झिल्ली कार्यों सहित कई विकास कार्यों को काफ़ी प्रभावित करता है। किसान साथियों, बोरोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण और परिवहन के तंत्र में शामिल है। अब इसके कुछ बारे में हम और जानते हैं। किसान साथियों, जिंक के बाद दुनिया में दूसरे किसी व्यापक सूक्ष्म तत्व की कमी है तो वो है बोरोन। बोरोन की कमी जिंक के बाद सबसे ज़्यादा हमारी मिट्टी में, अगर हम यहाँ पे सूक्ष्म तत्वों की बात करें, सबसे ज़्यादा कमी तो नाइट्रोजन की है। उसके बाद अगर हम सूक्ष्म तत्वों में गिनती करें तो जिंक के बाद दुनिया भर में दूसरी सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म तत्व की यानी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसमें पोटास का नंबर 2 पे स्थान आता है। बोरोन की कमी से आमतौर पे जो परागकण होते हैं वो खाली रह जाते हैं, पराग की जीवन शक्ति कम हो जाती है और हर पौधे पर फूलों की संख्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ जिस भी मिट्टी में बोरोन की कमी होगी, वहाँ पे पौधे के जड़ों का विकास भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। बोरोन की कमी सबसे ज़्यादा रेतीली अम्लीय मिट्टी में होती है। वहाँ पे जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, वहाँ पे बोरोन की कमी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बोरोन की रिसाव की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ उच्च अवशोषण और धारण क्षमता वाली मिट्टी, जैसे उच्च पीएच वाली मिट्टी, क्ले मिनरल मिट्टी, आयरन या एल्युमिनियम ऑक्साइड से भरपूर मिट्टी भी आमतौर पर बोरोन की कमी को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, फास्फोरस और पोटेशियम के बेहतर जड़ अवशोषण के लिए भी बोरोन की पर्याप्त मात्रा का होना जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों में हुए अध्ययनों से पता चला है कि पर्याप्त बोरोन पोषण, फास्फोरस और पोटेशियम के जड़ अवशोषण को बेहतर बनाता है। अगर बोरोन की अच्छी मात्रा है तो जड़ों के द्वारा अवशोषण बेहतर से होगा, यानी आपके पौधे अच्छे से भोजन ले पाएंगे। इसके साथ साथ किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला, अच्छी जड़ प्रणाली के लिए विकास में काफ़ी अहम योगदान करता है बोरोन। बोरोन कोशिका विभाजन में भी काफ़ी सहायता करता है। बोरोन आपका क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में भी सहायता करता है। यह बीज और फल के विकास के लिए भी तो आवश्यक होता ही होता है।
इसके साथ साथ अच्छी उपज के लिए भी बोरोन का होना किसान साथियों आवश्यक होता है। बोरोन पौधे की कोशिकाओं में घुलनशील रूप में उपलब्ध होता है और उसकी झिल्ली को मजबूत बनाता है। बोरोन तत्व पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर सकते हैं। अब हम किसान साथियों जानते हैं इसकी कमी के लक्षण। बोरोन की कमी अगर हो जाती है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सभी फसलों में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ हम लगभग सभी फसलों के बारे में बताएंगे। तो पौधे के जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, विकृत हो जाता है, जिससे पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अच्छा पौधा भी झाड़ी नुमा हो जाता है, पत्तियाँ वगैरह छोटी हो जाती हैं, तो ये बोरोन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। पत्तियों की आकृति विकृत हो जाती है, कलियाँ कम बनती हैं, फूल व बीज कम बनते हैं, फूलों में निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि परागण और परागनली के लिए बोरोन आवश्यक तत्व होता है। अधपके फल व फलियाँ गिरने लगती हैं, तने और पत्तियों के डंठल पर दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभी पत्तियों की सिराओं पर भी इसको देखा जा सकता है, ये जो दरारें होती हैं। तना व पत्तियाँ मोटी होकर टूटने लगती है। अगर धान की फसल आपने लगाया हुआ है और मान लीजिए पत्तियाँ मोटी होकर अगर टूट जाती हैं, थोड़ा सा भी अगर आप टच करते हैं, तो ये बोरोन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। नई कलियाँ बनना बंद हो जाती हैं, वृद्धि वाला भाग मुरझाने लगता है, ड्राई बैग के कारण वो सूख भी जाता है। तो ड्राई बैग की समस्या में भी बोरोन का अहम योगदान होता है। किसान साथियों, फसल में बोरोन के जो कमी के लक्षण होते हैं वो फसल और बढ़ोतरी की परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर वो नए विकास से पहले दिखाई देते हैं। सबसे पहले संकेत आमतौर पे जो नई पत्तियां होती हैं उनमें आपको दिखाई देगा। नई टहनियाँ जो होती हैं, इनकी नोक के पास पत्तियां और तने भुरभुरे हो जाते हैं और मोड़ने पर आसानी से टूट जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ मामलों में पत्तियों की जो नसें होती हैं मोटी और उठी हुई हो सकती हैं, पत्ती का डंठल भी मुड़ सकती है। इसके साथ साथ शिखर के पास गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है, घनी पत्तियां पैदी हो जाती हैं, मतलब पैदा हो जाती हैं, ज़्यादा पत्तियां एक साथ आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे मुख्य मुख्य लक्षण आपको बता दिए। किसान साथियों इसके कुछ और कार्यों के बारे में जानें तो इसकी उपस्थिति में दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें अधिक बनती हैं, जिससे नाइट्रोजन आपके पौधे ज़्यादा ले पाते हैं। जो फलदार पौधे होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, इसमें काफ़ी अच्छा सूखा के पर्च पौधे को सहनशील बनाता है, विटामिन सी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ फूल गोभी में फूल को खोखला होने से भी बचाता है, भूरा होने से भी बचाता है, बहुत सारे कार्य करता है। नींबू में फूल अधिक आते हैं, फल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। मक्का में भुट्टू में दाने पूरे भरते हैं, मतलब दाने के भराव में फल फूल खिलाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप बोरोन जो आता है 20% वाला इसका इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा आपको इस्तेमाल करना होता है, या फिर 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप बोरोन का प्रयोग करते भी हैं तो इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, और जितने भी सूक्ष्म तत्व होते हैं मिट्टी में डालने के बजाय स्प्रे करना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये तब ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बोरोन के बारे में आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।